हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा, इस्लाम की पहली शहीद, एक औरत जो जालिमों के सामने भी डगमगाई नहीं। क्या आप एक ऐसी औरत की दास्तान सुनना चाहेंगे जिसने अपने ईमान की खातिर दुनिया की हर तकलीफ को हंसकर बर्दाश्त किया? एक ऐसी कमजोर सी दिखने वाली हस्ती जिसने जुल्मो सितम के पहाड़ों के सामने भी सर न झुकाया और इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उम्मुल मोमिनीन हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा। उनकी दास्तान सिर्फ एक शहादत की दास्तान नहीं, बल्कि सब्र, इस्तकामत और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन की वो मिसाल है जो क़यामत तक आने वाली हर उम्मत के लिए मशाल राह रहेगी। आइए आज हम उन्हीं की दिल को छू लेने वाली और रूह को बेदार कर देने वाली दास्तान सुने। क्या आप तैयार हैं उस अजीम औरत की जिंदगी के सफर पर मेरे साथ चलने के लिए, जिसने हमें सिखाया कि ईमान की ताकत क्या होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत पैगंबरी से पहले मक्का में जुल्म और शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। लोगों में ऊंच नीच का फर्क था। मजबूत लोग कमजोरों पर जुल्म करते थे और गुलामों की कोई हैसियत नहीं थी। ऐसे माहौल में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दिया तो सबसे पहले उन कमजोर और गरीब लोगों ने लब्बैक कहा जिनके पास दुनियावी तौर पर खोने को कुछ नहीं था सिवाय अपनी जान के। इन्हीं में से एक हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा थी। वह हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा थी और बनु मखजूम कबीले के सरदार अब्बू जहल की कनीज गुलाम थी। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो अब्बू जहल और दूसरे मुशरिकों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक कनीज और एक गुलाम औरत इस्लाम कैसे कबूल कर सकती हैं। उनके लिए यह बात अपनी शान के खिलाफ थी। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल करके दुनिया को यह पैगाम दिया कि ईमान किसी की जागीर नहीं, न वो किसी खास नस्ल, रंग या मर्तबे वाले के लिए है। अल्लाह की मोहब्बत हर इंसान के दिल में पैदा हो सकती है, चाहे वो कितना भी कमजोर या बेसहारा क्यों ना हो। उनका ईमान सच्चा था। उनके दिल में अल्लाह की वहदानियत ऐसी बस गई थी कि कोई दुनियावी ताकत उसे मिटा नहीं सकती थी। अब्बू जहल और दूसरे मुशरिकों ने हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा और उनके पूरे खानदान हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु, उन्हें मक्का की तपती रेत पर घसीटा जाता, जख्मी किया जाता और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं। उन्हें नंगा करके जंजीरों में बांधकर धूप में लिटा दिया जाता था और उनके ऊपर भारी पत्थर रख दिए जाते थे ताकि वो हिल न सकें। अबू जहल उनके पास आता और उन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करता, गालियां देता और डराता धमकाता। वह चाहता था कि सुमैया इस्लाम से फिर जाएं और बुतों को दोबारा पूजना शुरू कर दें। लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा के होंठों से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता था, एक ऐसा लफ्ज जिसने जुल्म के हर पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया। अहद, अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर उनके पास से गुजरते थे और उनकी दर्दनाक हालत देखकर बेहद अफसुर्दा होते। एक बार आपने उन्हें और उनके खानदान को देखकर फरमाया, सब्र करो ऐ आले यासिर, यकीनन तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली थी और जन्नत की खुशखबरी, जिसने हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा और उनके खानदान को मजबूत रखा। आखिरकार जुल्म की इंतहा हो गई। एक दिन अब्बू जहल ने हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा पर इतनी शिद्दत से हमला किया कि उन्हें शहीद कर दिया। उसने एक नेज़ा भाला उनके जिस्म में गाड़ दिया और वह अल्लाह की राह में शहीद हो गई। इस तरह हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा इस्लाम की सबसे पहली शहीद बनी। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि ईमान सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे डिगा नहीं सकती। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा की शहादत सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि यह उम्मत की हर माँ और हर औरत के लिए एक अजीम पैगाम है। उनकी दास्तान सिखाती है कि अगर ईमान सच्चा हो तो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। उन्होंने सिखाया कि हमें कभी भी जालिमों के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए और हक पर डटे रहना चाहिए। उन्होंने साबित किया कि औरत कमजोर नहीं होती, बल्कि ईमान की ताकत से वह पहाड़ों को भी हिला सकती है। उनका नाम इस्लामी तारीख में हमेशा सबसे पहले शहीदों में लिया जाएगा। उन्होंने अपने बेटे हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु को ऐसी तरबियत दी कि उन्होंने भी अपनी माँ की तरह ईमान में इस्तकामत दिखाई और इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी। उनकी शहादत ने मुसलमानों के दिलों में हिम्मत और जुनून पैदा किया। इसने यह भी साबित किया कि इस्लाम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, बल्कि औरतों के लिए भी अजमत और शहादत का दरवाज़ा खोलता है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की राह में जान कुर्बान करना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। उन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी पर तरजीह दी। उन्हें यकीन था कि इस फ़ानी दुनिया की तकलीफ़ें आर्जी हैं और आखिरत में अल्लाह
انہیں جنت میں سب سے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ ان کا یہ عمل قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے ایک مثال بن گیا کہ اللہ کے دین کی خاطر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔